इस खबर के प्रायोजक हैं एपेक्स हॉस्पिटल लहरपुर जनपद सीतापुर, जहां बेहतर इलाज के साथ मिलती है बेहतर सुविधा, जैसे बच्चों की वार्मर मशीन, ऑक्सीजन, नॉर्मल डिलीवरी व सिजेरियन, बवासीर व पित्ता का ऑपरेशन दूरबीन विधि द्वारा किया जाता है और कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का सफल इलाज अनुभवी डॉक्टरों के द्वारा किया जाता है। साथ ही आपको मिलती है निःशुल्क में बेड व एम्बुलेंस सुविधा। तो इन रोगों से मुक्ति पाने के लिए तुरंत संपर्क करें। हमारा संपर्क सूत्र है 7860622935 और हमारा दूसरा संपर्क सूत्र है 9169487447। साथ ही हमारा पता है निकट सदाकत बैटरी, शिव आवास के सामने, मेन रोड, ठठेरी टोला, लहरपुर, जनपद सीतापुर। सीतापुर लोकसभा क्षेत्र में कुर्मी और ब्राह्मण समुदाय प्रभावी तादाद में है। लोकसभा चुनाव में इन दोनों तबकों का अहम रोल रहता है और इस बार भी ये ट्रेंड जारी रहेगा। और दरअसल पूर्वी उत्तर प्रदेश में आने वाले सीतापुर जिले की गिनती प्रदेश के सबसे पिछड़े जिलों में होती है। हालांकि इसका आकार काफ़ी बड़ा है। यहाँ के लोग अधिकतर खेती किसानी के काम में लगे रहते हैं। सीतापुर लोकसभा सीट पर पहली बार चुनाव वर्ष 1952 में हुआ था। देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के चचेरे भाई की पत्नी उमा नेहरू इस सीट पर जीत हासिल कर पहली सांसद बनी थी। इसके बाद उन्होंने वर्ष 1957 में जीत का डंका बजाया। हालांकि 1962 के चुनाव में जनसंघ के उम्मीदवार सूरजलाल वर्मा के सामने उन्हें हार झेलनी पड़ी थी। सीतापुर लोकसभा सीट का अधिकतर हिस्सा ग्रामीण है। इस सीट पर करीब 18 लाख वोटर्स हैं। इसमें से करीब 81% वोटर ग्रामीण हैं, जबकि शहरी क्षेत्र मात्र 19% है। ऐसे में जीत हासिल करने के लिए उम्मीदवारों को गांव की खाक छाननी पड़ती है। अगर जातीय समीकरणों की बात करें तो इस सीट पर करीब 17 लाख मतदाता हैं, जिनमें से करीब 27% दलित वोटर हैं। इसके साथ ही कुर्मी वोटर्स की संख्या करीब 12% है। अन्य पिछड़े वर्गों की तादाद भी 28% के आसपास है। ऐसे में गांव में रहने वाले दलित पिछड़े वोटर्स किसी भी उम्मीदवार को जीत दिलाने में अहम भूमिका अदा करते हैं। इस सीट पर कांग्रेस, भाजपा, जनसंघ, भाजपा, बसपा और सपा सभी दल जीत हासिल कर चुके हैं। यानी कि यहाँ की जनता ने भरोसा जताते हुए सभी दलों को संसद तक पहुँचाया है। पिछले 10 साल से इस सीट पर बीजेपी नेता राजेश वर्मा हैं। राजेश वर्मा पहले बसपा में थे और हाथी के सिंबल पर 1999 व 2004 का चुनाव इस सीट से जीत चुके हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले उन्होंने बीजेपी का दामन थामा और टिकट पाकर सीतापुर से फिर सांसद बन गए। भाजपा ने इस बार फिर राजेश वर्मा को सीतापुर लोकसभा सीट से प्रत्याशी बनाया है। ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि इस सीट पर अपनी जीत की हैट्रिक पूरी कर पाते हैं या नहीं। गठबंधन और बसपा ने इस सीट से अभी तक कोई प्रत्याशी घोषित नहीं किया है। अब ऐसे में देखने वाली बात यह भी होगी कि इस सीट पर विपक्ष किस उम्मीदवार पर दांव लगाता है। जी नफीस जी, बेहतर सवाल किया है आपने 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर के। जो अलायंस का प्रत्याशी कौन होगा इसकी बात आपने की है, तो निश्चित रूप से शीर्ष नेतृत्व के द्वारा जो भी प्रत्याशी जनपद सीतापुर को मिलेगा, हम सब तमाम कार्यकर्ता उसको न सिर्फ लड़ाने का काम करेंगे बल्कि वो विजयी हो, ऐसा भी हमारा प्रयास रहेगा। दूसरी बात जो आपने की है कि किस समाज से प्रत्याशी होगा, तो समाज, जात, धर्म और वर्ग संप्रदाय की बात हम नहीं करते हैं। जो भी प्रत्याशी होगा वो विकास के मुद्दों को लेकर के, विकास की राजनीति को लेकर के, क्षेत्र में कैसे खुशहाली आए, कौन से ज़रूरी मुद्दे हैं जिनको पार्लियामेंट में रखना बहुत ज़रूरी है, ऐसे प्रत्याशी को हम लोग जिताने का संकल्प लेंगे और वही प्रत्याशी विजयी होगा। ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं। अफजाल जी, तमाम दल एक गठबंधन में है, इंडिया गठबंधन में, और ऐसे में जो सीतापुर लोकसभा की सीट है वो कांग्रेस के खाते में गई है। आप प्रत्याशी के रूप में किसे देखना चाहते हैं? नफीस जी, आपका सवाल जो है बहुत उचित है कि लोकसभा सीतापुर की सीट जो है कांग्रेस के खाते में गई है। मैं आपको स्पष्ट ये बात बता देना चाहता हूँ कि ये सीट अपनी मुसीबत को टाल करके सीतापुर में डाली गई। जिस प्रकार हम लोग अपने यहाँ जिस बिल्ली से परेशान हो जाते हैं और उस बिल्ली को जो है मारते नहीं है, क्योंकि बिल्ली को मारना जो है हमारे में ममानियत है, और तो हम करते क्या है, उसको बोरी में भर के ट्रेन पे या बस पे रख देते हैं, वो बिल्ली दूसरी जगह चली जाती है। सेम यही हुआ लखीमपुर की सीट जो कांग्रेस के अलायंस में थी,
वो लखीमपुर वाली ट्रेन पर रख करके सीतापुर उतार दी गई है। अब यहाँ पे जो है 35 साल से कांग्रेस है ही नहीं और अब उसमें प्रत्याशी ढूंढने जा रहे हैं। अब प्रत्याशी अब दिल्ली जो है वो दिल्ली दौलताबाद की दौड़ लगाए कि टिकट हमको मिल जाए। जनता के बीच में जब उनको होना चाहिए तो वो दिल्ली में बैठे हुए हैं। अब ऐसे में जो है होगा क्या, 4 दिन के लिए आएंगे, नक्कारा बजाएंगे और यहाँ भावनाओं से खेल के चले जाएंगे। जैसे पिछली बार जो है नुकुल दुबे जी के साथ हुआ कि आए, लड़े और चले गए। जब यहाँ पे अपना एक, इसीलिए मैं नगर तंबौर, खासकर तंबौर की जनता से और अपने परिक्षेत्र के लोगों से ये आह्वान करूँगा कि वो लोग अपने क्षेत्र के लाल माननीय राजेश वर्मा जी पर भरोसा इस बार जताएं और वो हर बार जीतते हैं और इस बार भी हमें उम्मीद है वो जीतेंगे। और फिर कहते हैं कि काम नहीं होता है, जब दूसरे बाहरी लोगों पर आप भावनाओं से खेल करके आप उनके साथ हो जाते हैं और फिर बाद में मुसीबत में चाहते हैं कि राजेश वर्मा हमारा साथ दें, कैसे साथ दें। उसके बाद भी वो बंदा जो है बहुत शांति प्रिय है, बहुत बड़ा दिल का है और अपने क्षेत्र में किसी भी तरीके की, मैं उनके बहुत जो है इस बात की बधाई देता हूँ कि वो क्षेत्र में किसी भी तरीके का वायलेंस नहीं होने देते हैं। जब क्षेत्र में वायलेंस नहीं होता है तो आदमी जो है अपने शांत तरीके से अपने विकास पर खुद ब खुद आगे बढ़ता है। गैर परों से उड़ सकते हो हद से हद दीवारों तक, अंबर पर वही उड़ेंगे जिनके अपने पर होंगे।